सुंदर कांड एक ऐसा अध्याय जो श्री रामचरितमानस का होकर भी हनुमान चरित है। श्री रामायण के रचयिता आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने भी कहा है, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरो रामः, सुंदरे किम न सुंदरम। अर्थात सुंदर कांड में सीता सुंदर है, राम सुंदर है, सब कथा ही सुंदर है। सुंदर कांड में क्या सुंदर नहीं है। परंतु इस अध्याय को एक और नाम से जाना जाता है। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही इसका नाम सिद्ध सुमेरु रखा था, अर्थात जो सिद्ध मंत्रों का शिरोमणि है। सुंदर कांड अंजनी पुत्र पवन सुत केसरी नंदन श्री रुद्रावतार रामदूत हनुमान की साधना का और उनकी उपासना का एक उत्तम साधन है। परंतु इस बात को बहुत ही कम लोग जानते हैं कि सुंदर कांड की कई चौपाइयां, कई दोहे अपने आप में ही प्रचंड और प्रबल मंत्र हैं। ये बात अनुभव सिद्ध है और आज हम इन्हीं मंत्रों पर चर्चा करेंगे। जब जामवंत जी ने हनुमान जी को बताया कि आप पवन पुत्र हैं, आप रुद्रावतार हैं, आप महाबलशाली हैं और आपका जन्म भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के कार्यों को सिद्ध करने के लिए ही हुआ है, तब हनुमान जी को अत्यंत हर्ष हुआ और उन्होंने ये कहा, जब लगी आवों सीत ही देखी, होई ही काजू मोहि हर्ष विशेषी। अर्थात जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं, आप सभी जन मेरी राह देखना। काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। किसी भी यात्रा के समय इस मंत्र के जप से कार्य की सिद्धि अवश्य होती है। हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नव निधि के दाता हैं। इनकी अष्ट सिद्धियों में से एक सिद्धि है गरिमा। इस सिद्धि को प्राप्त करने वाला मनुष्य अपने मन के अनुसार अपने शरीर का भार जितना चाहे उतना बढ़ा सकता है। इसी कारण इसे गरिमा कहते हैं। और हनुमान जी की इस सिद्धि को बताने हेतु गोस्वामी जी ने कहा है, जही गिर चरण देई हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता। अर्थात जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख कर चले, जिस पर पैर रख वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। ये मंत्र गरिमा सिद्धि प्राप्ति का एक अनुभूत बीज मंत्र है। इसका विश्वास पूर्वक निरंतर जप अवश्य ही गरिमा सिद्धि प्राप्त कराने में सक्षम है। देवताओं ने हनुमान जी के प्राण, बल, बुद्धि और विवेक को जानने हेतु सर्पों की माता सुरसा को उनकी परीक्षा हेतु भेजा। और जब हनुमान जी उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, तब तुलसीदास जी लिखते हैं, आशीष देई गई सो हर्षि चले हनुमान। अर्थात वह यानी सुरसा आशीर्वाद देकर चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर पुनः चल पड़े। यह आशीर्वाद का मंत्र है। जिस समय आपका कोई प्रिय किसी कार्य के लिए जाए तो इसको पढ़कर उसे आशीर्वाद दें। निश्चित रूप से कार्य सफल होगा। जब हनुमान जी ने समुद्र की एक अत्यंत भयंकर राक्षसी सिंहिका का वध कर दिया और समुद्र को पार कर अंततः लंका के एक विशाल पर्वत पर पहुंच गए, तब उनके मन से सभी प्रकार के भय समाप्त हो गए। इस समय श्री रामचरितमानस को कहने वाले भगवान शिव ने अपनी पत्नी उमा से अर्थात
पार्वती जी से कहा, उमा न कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। अर्थात, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है, यह तो प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। यह मंत्र संकट हरण मंत्र है। इस मंत्र का नियमित जाप सभी प्रकार के संकटों को और उन संकटों से उत्पन्न हुए भय को समाप्त कर देता है। लंका में प्रवेश करने से पहले हनुमान जी की भेंट एक और राक्षसी से हुई थी। उसका नाम था लंकिनी। तब हनुमान जी ने उसे एक ऐसा घूंसा मारा कि उसे ब्रह्मदेव का वो वचन ध्यान आया जिसमें उन्होंने कहा था कि हे लंकिनी, तू तब तक लंका की और रावण की रक्षा कर जब तक तू किसी एक बंदर के मारने से व्याकुल न हो जाए। तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। ये जान लेना कि तब ही रावण का अंत निकट है। और ऐसे समय लंकिनी ने पवन पुत्र हनुमान से ये कहा था, प्रभीसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। इसी चौपाई की दूसरी पंक्ति कहती है, गरल सुधार पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अर्थात, हे बजरंगबली, अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके उनके सब काम कीजिए। उन्हीं के आशीर्वाद से विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है और अग्नि में शीतलता आ जाती है। जब कोई मनुष्य अपने मन में किसी कार्य को करने को निकले और विश्वास पूर्वक इस चौपाई मंत्र को जपे तो उसका अभीष्ट अवश्य सिद्ध होगा, ऐसा साधुओं का अनुभव है। यह मंत्र किसी भी कठिन कार्य को सिद्ध करने के लिए जपा जाता है। जो भी मनुष्य इस मंत्र को विश्वास पूर्वक जपता है उसके सभी कठिन से कठिन कार्य भी सरलता से सिद्ध हो जाते हैं। लंकापुरी में पहुंचकर महाबली हनुमान की भेंट रावण के छोटे भाई विभीषण से हुई। तब उन्हीं दोनों के संवाद में एक चौपाई आती है, एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। अर्थात, जब हनुमान जी और विभीषण जी ने एक दूसरे से संवाद किया और उस संवाद का विषय प्रभु श्री राम ही थे, तब दोनों को ही प्रभु श्री रामचंद्र के गुणों का वर्णन करते हुए अकथनीय आनंद की प्राप्ति हुई। जब आपके चित्त में क्षोभ हो, अर्थात आपका मन उदास हो, तब इस मंत्र को पढ़ने से मन अवश्य ही आह्लादित हो जाता है, मन में आनंद की तरंगे उठने लगती हैं। आगे चल, जब हनुमान जी ने माता सीता को प्रभु श्री राम की दी हुई मुद्रिका दिखाई और प्रभु श्री राम के चरित्र का गुणगान किया, तब माता सीता ने हनुमान जी से कहा, बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयहु तात मो कहूँ जल जाना। अर्थात, हे तात, हे हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम एक विशाल जहाज की तरह प्रतीत हो रहे हो। इस ही चौपाई की पहली पंक्ति में तुलसीदास जी कहते हैं, हरिजन जानी प्रीति अधिकाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। अर्थात, हनुमान जी को भगवान का सेवक जानकर माता सीता को उनके प्रति गाढ़ी प्रीति हो गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। ये दोनों ही पंक्तियां दो अलग अलग मंत्र हैं जो किसी भी आपत्ति में पड़े हुए मनुष्य के लिए राम बाण है। जब हनुमान जी की बातों को सुनकर माता सीता के मन में कुछ ढांढस बंधा, तभी उनके मन में एक और चिंता हुई, क्योंकि उस समय हनुमान जी ने एक लघु रूप धारण कर रखा था। तो माता सीता के मन में संदेह हुआ कि प्रभु श्री राम की वानर सेना में
यदि इतने ही छोटे, इतने ही लघु रूप वानर हैं, तो रावण की सेना में जो बड़े बड़े पर्वतों के समान राक्षस हैं, उनसे सामना किस प्रकार होगा। तब हनुमान जी ने माता सीता की इस चिंता को दूर करने हेतु अपने शरीर को विशाल किया। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। अर्थात यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत के समान उनका शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। यदि आप कभी किसी भयंकर शत्रु से घिर जाएं, तब इस मंत्र के जाप करने से आपका वो कठिन समय उबर जाएगा। इतने विशाल रूप को धारण कर हनुमान जी ने अत्यंत नम्रता पूर्वक माता सीता से कहा, प्रभु प्रतापते गरुड़हि खाई परम लघु प्याल। अर्थात हे माता, केवल प्रभु के प्रताप से ही बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ जैसे विशाल प्राणी को खा सकता है। यह अत्यंत प्रभावशाली मंत्र किसी भी पराक्रमी शत्रु को वश में करने का मूल मंत्र है। हनुमान जी की ऐसी बातों को सुनकर तब माता सीता ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रकार कहा, आशेष दीन ही राम प्रिय जाना, हो हुतात बलशील निधाना। अर्थात माता सीता ने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। आगे माता सीता ने पवन पुत्र हनुमान को और भी वरदान दिए, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रकार कहा है, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों के खान होगे। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करेंगे। ये सभी आशीर्वाद के मंत्र हैं। इस मंत्र के जाप से किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर किया जा सकता है। माता सीता के इस प्रकार हनुमान जी को कई वरदान देने के बाद हनुमान जी माता सीता से इस प्रकार बोले, अब कृत्य कृत्य भयहु मैं माता, आशेष तव अमोघ विख्याता। अर्थात हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ है, अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। यह मंत्र अत्यंत प्रभावशाली है। इस मंत्र के निरंतर जाप से सभी प्रकार के शत्रुओं का तो नाश होता ही है, साथ ही सभी प्रकार के ऐश्वर्यों की भी प्राप्ति होती है। सुंदर कांड का अंतिम दोहा अपने आप में ही एक अत्यंत प्रभावशाली मंत्र है। इस मंत्र के जप करने से मनुष्य का कल्याण होता है और वह श्री रामचंद्र जी की भक्ति पाकर मुक्ति पा लेता है। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि, भव सिंधु बिना जल जान। अर्थात श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी साधन के ही भवसागर को तर जाएंगे। श्री जानकी वल्लभो विजयते। हरि ओम तत्सत। महाभट्ट चक्रवर्ती रामदूताय नमः।